एक बहुत पुराने वक्त की बात है। एक पुरसुकून गांव था जहां जिंदगी अपनी ही धुन में बहती थी। उस गांव के करीब एक पुरशकोवा दरिया बहता था और उसी दरिया के किनारे एक छोटा सा मकान था जहां एक बुजुर्ग रहीम बख्श अपनी चक्की चलाते थे। रहीम बख्श सिर्फ एक आटा पीसने वाले नहीं थे, बल्कि वो मेहनती, दाना और बेपनाह तजर्बाकार थे। उनकी दानिशमंदी और सख्त मेहनत जिंदगी के हर मोड़ पर उनकी रहनुमाई करती थी। लेकिन इस खूबसूरत गांव पर एक खौफनाक साया मंडला रहा था। ये साया था एक चुड़ैल का, एक ऐसी चुड़ैल जिसके बारे में सोचते ही लोग सहम जाते थे। वो एक भयानक और ताकतवर मखलूक थी जिसकी लंबी सूखी उंगलियां तेज नोकीले नाखूनों से लैस थीं। उसके बाल घने, उलझे हुए और काले, जैसे अंधेरी रात के तारीक तरीन राज। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और हड्डियों की तरह पतला था, जिस पर एक लंबी खमीदा नाक और दो छोटी चमकती हुई सुर्ख आंखें थीं, जिनमें शैतानियत और एक कभी ना मिटने वाली भूख की चमक थी। और उसके मुंह में बड़े, तेज और नोकीले दांतों की एक कतार जो किसी भी चीज को चीरने फाड़ने के लिए काफी थी। उसका पूरा जिस्म घने बालों से भरा हुआ था। चुड़ैल की आवाज, खरचने वाली और भयानक, रात की खामोशी में दूर दूर तक सुनाई देती थी, लोगों के दिलों में वहशत भर देती थी। वो अक्सर रातों को गांव के अतराफ में घूमती, अपनी लंबी और पतली टांगों पर लड़खड़ाती हुई चलती और अपने शिकार की तलाश में रहती। उसके पांव किसी भी इंसान के बरअक्स उल्टे थे, जिसके निशानात देखकर गांव वाले फौरन समझ जाते थे कि कोई बुरी चीज यहां से गुजरी है। इस चुड़ैल ने गांव वालों का सुकून तबाह कर दिया था। सूरज ढलते ही हर तरफ गहरी खामोशी छा जाती। लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते और खौफ के मारे कोई बाहर निकलने की जुर्रत नहीं करता था। उसने कई जानवरों और कुछ बदकिस्मत इंसानों को भी अपना निवाला बनाया था। और सबसे खास बात ये कि वो अपना हुलिया बदल सकती थी, जो इसे उसके शिकार में मदद देता था। वो इंसानों को कभी खूबसूरत खरगोश बनकर फांसती तो कभी कुछ और। एक सर्दियों की लंबी यख बस्ता शाम, रहीम बख्श का काम ज्यादा था और वो अपनी चक्की पर ही रुक गए। वो अपने काम में इतने मगन थे कि उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। चक्की के अंदर जलते चूल्हे की मध्यम रोशनी तारीकी में दूर से दिखाई दे रही थी। रात गहरी थी और चांद भी बादलों में छुपा हुआ था। चुड़ैल, जो आमतौर पर आसपास ही घूमती रहती थी, ने दूर से इस रोशनी को देखा। उसकी खूनी सुर्ख आंखें तारीकी में चमक उठीं और उसके सूखे पतले होंठों पर एक खबीस मुस्कुराहट फैल गई। उसे लगा कि आज कोई बदकिस्मत उसके चंगल में फंसने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस लड़खड़ाती अजीबो-गरीब चाल से चक्की की तरफ बढ़ने लगी। उसके लंबे उलझे हुए बाल रात की ठंडी हवा में उड़ रहे थे और उसकी तेज नोकीली उंगलियां बेचैनी से मुड़ रही थीं। चक्की के करीब पहुंचकर चुड़ैल ने अपनी शैतानी ताकत का इस्तेमाल किया और खुद को एक इंतहाई हसीन, कम उम्र लड़की के रूप में बदल लिया। उसने एक लंबा सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके घने चमकदार सियाह बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर एक मसनूई मासूमियत थी और उसकी बड़ी गहरी आंखों में एक छिपी हुई उदासी। वो इस रूप में लोगों को धोखा देती थी ताकि उन्हें आसानी से अपना शिकार बना सके। जब वो चक्की के अंदर दाखिल हुई तो रहीम बख्श अपने काम में मशगूल थे। उन्होंने सर उठाकर उस हसीन लड़की को देखा तो हैरान रह गए। बेटी, इस रात को तुम यहाँ कैसे? उन्होंने हैरत से पूछा। उन्होंने उसे एहतराम से आग के पास बैठने को कहा और खुद दोबारा अपने काम में मशगूल हो गए, लेकिन उनकी नजरें उस लड़की पर जमी थीं। रहीम बख्श एक तजर्बाकार और ज़हीन शख्स थे। उन्होंने लड़की को गौर से देखा और कुछ चीजें उन्हें अजीब लगीं। लड़की के पांव पूरी तरह नजर नहीं आ रहे थे और उसके हाथों के नाखून कुछ ज्यादा ही लंबे दिखाई दे रहे थे। चुड़ैल का भयानक राज खुल गया। कुछ देर बाद रहीम बख्श ने मौका पाकर लड़की के पांव की तरफ देखा। उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। लड़की के पांव उल्टे थे,
जिसे वो अपने लिबास के अंदर छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उसके हाथों के नाखून तेज, मुड़े हुए और कुदरती तौर पर भयानक, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने कहानियों में चुड़ैल के बारे में सुना था। उन्हें फौरन यकीन हो गया कि ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वही खौफनाक चुड़ैल है जो गांव वालों के लिए एक जिंदा काबूस बनी हुई है। रहीम बख्श घबरा तो गए, लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर जरा भी जाहिर नहीं होने दी। उनका चेहरा पुरसुकून रहा, लेकिन उनका जहन तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने अपनी अक्ल और हाजिर दिमागी से काम लेने का फैसला किया। वो इस चुड़ैल के साथ आम अंदाज में बातें करते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और बातों में उसे उलझाए रखा। उन्होंने महसूस किया कि चुड़ैल हूबहू उनकी हर हरकत की नकल उतार रही है। जब उन्होंने भुने हुए दाने आग में डालकर खाए तो चुड़ैल ने भी वैसा ही किया। जब उन्होंने गरम चाय की चुस्की ली तो उसने भी पीने की नकल की। रहीम बख्श ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक छोटा सा तिनका उठाया और उसे अपने दांतों में मारा जैसे कुछ फंसा हो, और साथ ही एक हल्का सा उफ किया। चुड़ैल ने भी फौरन एक तिनका उठाया और वही हरकत की। इस बहाने रहीम बख्श ने उसके मुंह के अंदर झांका और उसके बड़े, तेज और जर्द दांतों की कतार देख ली। अब उन्हें इसकी शैतानी हकीकत पर कोई शक नहीं रहा। अब रहीम बख्श को अपनी जान बचाने की फिक्र लाहक हुई। उन्होंने अपनी तमाम तर अक्लमंदी और तजुर्बे को ब्रुए कार लाने का फैसला किया। उन्होंने एक मोटा, खुश्क लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे चूल्हे की दहकती हुई आग में अच्छी तरह गर्म किया। जब लकड़ी का एक सिरा इंगारा बन गया और चमकने लगा, तो वो उसे अपनी कमर की तरफ ले गए और बड़ी एहतियात से खारिश करने की अदाकारी करने लगे। लेकिन उन्होंने लकड़ी का गर्म हिस्सा अपनी कमर से दूर रखा और दूसरा हिस्सा, जहां आग नहीं थी, उस हिस्से से खारिश की। चुड़ैल ने फौरन उनकी नकल उतारी। उसने भी एक लकड़ी उठाई, उसे आग में गर्म किया और फिर लकड़ी का जलता हुआ सिरा अपनी कमर पर लगा दिया। चूंकि चुड़ैल के बाल बहुत घने, लंबे और उलझे हुए थे और सारा जिस्म भी बालों से भरा हुआ था, तो उन्होंने फौरन आग पकड़ ली। आग के शोले तेजी से उसके जिस्म पर फैलने लगे। एक जोरदार, दिल दहला देने वाली चीख के साथ चुड़ैल उछल पड़ी। उसके बालों और जिस्म पर आग भड़क रही थी और वो दर्द और खौफ से तड़प रही थी। वो चक्की से बाहर की तरफ भागी। उसके पीछे आग के शोले लपक रहे थे और वो खुद से कह रही थी कि ये किसने किया? मैंने खुद किया। यानी ना मैं नकल उतारती, ना मरती। वो चीखती चिंघाड़ती हुई अपनी भयानक शक्ल में वापस आकर दरिया के किनारे तक पहुंची और वहीं गिरकर ढेर हो गई। आग ने उसके पूरे जिस्म को जलाकर भस्म कर दिया। सुबह जब गांव वाले नींद से बेदार हुए तो उन्होंने दरिया के किनारे एक खौफनाक जली हुई मखलूक को देखा। इसकी बदसूरत और भयानक बाकियात देखकर सब समझ गए कि रहीम बख्श की दानिशमंदी और हिम्मत की वजह से उनकी जान बच गई। गांव वालों ने रहीम बख्श का दिल से शुक्रिया अदा किया, उनके कदम चूमे, और इस दिन के बाद उस गांव में कभी किसी चुड़ैल का साया नहीं पड़ा। हर तरफ अमन, सुकून और खुशहाली लौट आई थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी अक्ल और हिम्मत से काम लेना चाहिए। बुजुर्ग रहीम बख्श ने अपनी दानिशमंदी से एक खौफनाक चुड़ैल को शिकस्त दी और पूरे गांव को अमन और सुकून बख्शा। हमेशा होशियार रहो और किसी भी मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो।